नहीं है। आज बड़ी महिलाओं तो छोड़ो, छोटी छोटी 3-3, 4-4 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पहले एक वक्त था कि हम छोटी छोटी बच्चियों को आस पड़ोस में छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों के परिवार के पास बच्चियों को सुरक्षित छोड़ के नहीं समझते हैं। इसे करेगी ना। मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है, वो महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे पे भाषण और उनकी वेशभूषा पे तो वो बहुत बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो कहती हूँ बीजेपी तेलंगाना की महिलाओं ने यहाँ पर 2024 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात तो कर दी है और नारे भी लगा दिए हैं। ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को हम इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पर राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है जो शायद भाजपा नहीं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ आपके लिए किया कि उनको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते, क्योंकि राहुल गांधी पर तो दाग आज भी लगाता है भाजपा का पप्पू। देखिए, दाग लगाने वाले खुद पप्पू हैं। राहुल गांधी जी ने तो ये साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो देश का भविष्य है। और जिस तरह से वो पैदल चले, मैं बीजेपी से और पूरे देश के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन नेता है जो इतना हजारों किलोमीटर पैदल चला निस्वार्थ भाव से, है ना। उनको कोई राजनीति करने नहीं गए थे, मोहब्बत लुटाने गए थे और मोहब्बत उन्होंने बहुत लुटाई और मोहब्बत उनको बहुत मिली। ये उनकी अच्छी सोच थी, जिस वजह से आज इतनी तादाद में आम जनता निकल के घरों से लाखों की जनता आई थी। वो किसी कांग्रेस पार्टी ने मैनेज करके भीड़ नहीं बुलाई थी, ना पसाड़ी के लालच से, ना किसी पैसे के लालच से, ना किसी को धमकी दे के बुलाया गया था। जिस तरह से बीजेपी नौकरी की देने की धमकी को बुलाया जाता है, उस तरह से तो कोई धमकी नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी अगर बुलाया गया है तो आज वो जनता खुद निकल के आई है। तो ये राहुल गांधी के प्रति उनका स्नेह प्रेम और वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है, इसलिए जनता निकल कर आई। आपको लगता नहीं कि लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन तो हो गया है। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री की बोल रही हैं, जो केजरीवाल के समर्थक हैं वो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोलेंगे। कैसे आपको लगता है कि मसला सुलझेगा? बिल्कुल सुलझेगा, क्योंकि सब एकजुट होके सबका निर्णय जो सब एक साथ बैठ के जो निर्णय लेंगे वो निर्णय होगा। और उसमें कोई सिर्फ बीजेपी बौखलाहट में ये कह रही है कि इसमें झगड़े होंगे, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, देखेंगे कोई झगड़े नहीं होंगे। और किस तरह से कांग्रेस आएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी देखती रह जाएगी। लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ठीक है? बिल्कुल है। 1,01% राहुल गांधी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता देश के लिए। राजीव गांधी जी के जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी जितने अच्छी प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे, उतने ही अच्छे राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री होंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले कई सालों से ये आरोप लगाया, जब से बीजेपी की सरकार है तब से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 17 साल में कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद ही किया है। 9 सालों में बहुत कुछ हो गया है। 70 वर्सेस 9 की तुलना करना ठीक है क्या? तुलना वो करेंगे जिन्होंने कुछ करा ही नहीं हो, एक पत्थर उठा के नहीं रखा हो। जो कांग्रेस ने किया था उसी के फीते काट के तो 9 साल उन्होंने निकाल दिए। अगर कांग्रेस इतना नहीं करती तो वो फीते कहाँ से काटते? उन्होंने नया क्या किया देश के लिए? जो आज 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसको बेच के आज उन्होंने वही बेच रहे हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेचते कैसे भाई? जब तो सुई भी नहीं बनती थी देश में, सुई से लेके आज एरोप्लेन तक हर चीज कांग्रेस के समय की है। 9 साल में इनकी क्या उपलब्धि है ये बता दे। उपलब्धि गिनवा तो रहे थे, 2 घंटे गिनवाई उपलब्धि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पे बोला है। और उपलब्धियां सड़क के क्षेत्र में देखो, नितिन गडकरी अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं। सड़क गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें, आज भी बिजली नहीं है। शौचालय की बात करते हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें, शौचालय नहीं है। ठीक है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, किसान परेशान है, अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है देश का, जो हमारे देश का भविष्य है। कहाँ है सुरक्षा? महिला को देखो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बड़ी महिलाओं तो छोड़ो, छोटी छोटी 3-3, 4-4 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पहले एक वक्त था कि हम छोटी छोटी बच्चियों को आस पड़ोस में छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों के परिवार के पास बच्चियों को सुरक्षित छोड़ के नहीं समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री से इतनी नाराजगी ठीक है क्या? प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो जनता उन्हीं से करेगी ना। मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है, वो महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे पे भाषण और उनकी वेशभूषा पे तो वो बहुत ध्यान देते हैं। आम जनता पे भी ध्यान दे ले, महिलाओं की सुरक्षा पे भी ध्यान दे ले। महिला सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, शांति की अपील भी की है। सिर्फ अपील की है, महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो कहती हूँ बीजेपी से बेटी बचाओ।
बीजेपी से बेटी बचाओ। बीजेपी से बेटी बचाओ, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश आप देखेंगे, देश के आंकड़े उठा के देखेंगे तो देश में आप यही देखेंगे कि अधिकांश जो बलात्कार हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग शामिल हुए हैं। और बीजेपी नाम पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई हैं उस माध्यम से मैं ये बात बोल रही हूँ कि बीजेपी के नाम ही आते हैं। यानी कि आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो काम कर रही है वो ठीक काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं तो नंबर देना चाहूंगी तो 0 दूंगी बीजेपी को। 2024 को क्या देखती है? बीजेपी जाने वाली है? बीजेपी बिल्कुल जाने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है। दावा तो ठोक दिया है देश के प्रधानमंत्री ने कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। दावे तो इन्होंने बहुत कुछ ठोके थे, 15 लाख के भी ठोके थे। आपके खाते में आए क्या? मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके में आए हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो जहाँ जहाँ देखा देश में किसी के भी खाते में 15 लाख नहीं आए, तो सिर्फ दावे ही है। 15 लाख की बात कर रही हैं, आए हैं 15 लाख? नहीं, हमारे पास तो किसी को नहीं आए। वो मोदी के जॉब में गए, एरोप्लेन में गए, अब तो फ्लाइटों के ऊपर फ्लाइट खरीद रहे, सूट बूट का 10 करोड़ खर्चा, खाने का 10 करोड़ खर्चा। आम आदमी तो भागे पेट भुक्के पेट मारे दिया जा रहा है। ये ठान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी? हाँ, 100%। सूट बूट की सरकार है ये, और राहुल गांधी जनता की सरकार लेकर आएंगे। राहुल गांधी जनता की सरकार लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा 2024 को लेकर दर्शकों आपसे, यहाँ पर तेलंगाना की महिला ने तो बता दिया आपको कि इस बार हम राहुल गांधी को लेकर आएंगे। तेलंगाना ने ये तो बता दिया है, तेलंगाना की मुस्लिम महिलाओं से बात करने का प्रयास किया, ओवैसी पर जमकर बरसी, ये कहा कि ओवैसी से हम बिल्कुल नाराज हैं, ओवैसी ने कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर महिलाएं नाराज दिखी, चाहे वो सिलेंडर की बात कर लो, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात कर लो। इसके साथ साथ भी देखा जाए तो ये कहा गया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ भी बोल देते तो हम खुश हो जाते, अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंच जाते तो हम खुश हो जाते। यानी कि इन तस्वीरों में आपने हर एक महिला की आवाज़ सुनी जिसने अपने अपने मुद्दों को इस कैमरे के सामने रखा, आप सब तक पहुंचाया कि हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है 2024 को लेकर। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।